देखो हम लोगों ने कल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था, ठीक है, देख रहे हो ना। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या था? छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। टेलीस्कोप क्या करता है? दूर की चीज को क्या लाएगा? पास लाएगा। सही है। तो भैया हम लोग को पढ़ना है, टॉपिक डालिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला टाइप डालो रिफ्रैक्टिंग टाइप। हाँ हाँ अभी बता देंगे भाई। रिफ्रैक्टिंग टाइप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। टेलीस्कोप क्या करता है? लिखो an optical instrument ठीक है, used to see heavenly objects. Optical instrument used to see heavenly objects like stars, planets, etc. ठीक है। अब देखो भैया फिर से हम लोग को डायग्राम बनाना है और यही प्रॉपर डायग्राम बना लेना। देखिए कल जो माइक्रोस्कोप था उसका ऑब्जेक्टिव जो था वो छोटा था और आईपीस क्या था? बड़ा था। अब की उल्टा हो जाएगा, अब की आईपीस जो है वो छोटा हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? भाई टेलीस्कोप देखे हो ना, आगे से जहां बड़े होते हैं और जहां से क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे फैलते हैं वो। देखो इधर इधर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्टिव, बड़ा ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया? O, और आईपीस छोटा रहेगा। ये छोटा आईपीस, ऑप्टिकल सेंटर E। समझ गए? अब बहुत दूर से, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो टेक्निकली इंफिनिटी नहीं, मतलब दूर रखा हुआ है, फार डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट मान लो जो कि फार डिस्टेंस पे, ये दूर है, ठीक है। ऐसे दूर। रेज ऑफ लाइट पहले कौन से रे लेके जाओगे? टेक्निकली जो है होना क्या चाहिए? दो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड जाएगी और ये वाली आएगी जो कि फोकस से पास होके मीट कर जाएंगी। लेकिन उस तरह से डायग्राम बनेगा ही नहीं। तरीका क्या कहता है? पहले क्या बनाओगे? ऑप्टिकल सेंटर वाली। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली बना ली जो कि अनडेविएटेड चली गई, और एक रे ऑफ लाइट ये बन गया, दिख रहा है? एक रे ऑफ लाइट, ये दो रे ऑफ लाइट आई हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। एक फोकस से पास कर गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अनडिवाइडेड चली गई। जहां ये कट कर गई वहीं क्या बन गई? इमेज A डैश B डैश। बात समझ में आई? अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो इमेज है, ये क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए। तो अब इससे रेज ऑफ लाइट लेके जाएंगे। एक रे ऑफ लाइट पहले कहां से ले जाओगे? अनडेविएटेड, और इसको पीछे की तरफ क्या करोगे? एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारी की सारी रेज यहां मीट कर दो। तो ये बन जाएगी फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। अब ये देखो रे गई कैसे थी? अनडेविएटेड, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस ऑफ आईपीस। ये क्या है? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सही, लेकिन होगा नहीं। अब समझाते हैं क्यों। ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? ठीक है। ये बताओ इन रेस के लिए इस जगह पे फोकस कहां पे होगा? जहां पे इमेज बन रही होगी, दैट इज F0।
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे या फार डिस्टेंस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे ही इमेज बनती है। आया समझ में? किसी को कोई डायग्राम में दिक्कत है? ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है ऑप्टिकल सेंटर के साथ वो अल्फा हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो गया? अल्फा। और इमेज जो एंगल बनाती है वो एंगल क्या होता है? बीटा एंगल हो गया। ये डायग्राम हो गया। जो इमेज बनती है फाइनल डिस्टेंस वो कहाँ पे बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। आगे सबको समझ में? ये है ऑब्जेक्टिव, ये है आई पीस। अब बताओ किसी को डायग्राम में कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? अब हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर निकाल देंगे। निकाल लोगे मैग्नीफाइंग पावर? कैसे निकालोगे? m का फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा। बीटा को क्या लिखोगे? अल्फा को यहाँ, समझ गया ना? डायग्राम बनाइए फिर। ये सारी रेस भी इधर ऐसे ऐसे यहाँ लगा दो आंखें। हाँ देखो बेटा, तो m का फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा लिखा, सही है। अब हमको ये बताइए tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a डैश e। a डैश b डैश अपॉन a डैश। यहाँ से tan अल्फा की क्या वैल्यू आएगी? a डैश b डैश अपॉन a डैश, a डैश b डैश अपॉन a डैश, सही है। ये कट गया। m का फॉर्मूला आ गया a डैश o अपॉन a डैश e, सही है। अब a डैश o अपॉन a डैश e, a डैश से लेके o तक की डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो a डैश o को क्या कह दिया? f नॉट। प्लस में रहेगा क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड में है इसकी, अपॉन a डैश e। a डैश से e की डिस्टेंस क्या होगी? ue। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फॉर ऑप्टिकल फॉर आई पीस ue। तो ये फॉर्मूला माइनस ue की प्लस ue? माइनस ue क्योंकि लेफ्ट साइड में। m का फॉर्मूला बन गया माइनस एफ नॉट बाई ue। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके दो केस पढ़ेंगे हम लोग, एक बार जब इमेज यही बन रही हो और एक बार जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो। अच्छा, इमेज जब इंफिनिटी पे बनेगी तो सारी रेस को क्या ले आना? पैरेलल ले आना। बस फिलहाल हम लोग एट डी पढ़ेंगे। केस 1 लिखो इतना। लिखिए केस 1। केस 1, when image is formed at least distance of distinct vision, when image is formed at least distance of distinct vision, जब इमेज डी पे बनेगी। ये हटा दे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। हाँ देखो, जब इमेज डी पे बने, नजरें बोर्ड पे रखो जरा एक मिनट के लिए। फ्रॉम 1 अपॉन f इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। जब इमेज यहाँ पे बन रही है, ये इमेज किस वजह से बन रही है? आई पीस की वजह से। आई पीस तो VE और ये भी क्या हो जाएगा? UE हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। इमेज कहाँ बन रही है? इस आई पीस की वजह से इमेज कहाँ बन रही है? डी पे। तो VE की जगह क्या लिखा? और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? माइनस UE पे। तो ये बन गया 1 अपॉन FE इक्वल टू माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई UE।
यहाँ से 1 बाई यूई की वैल्यू आ गई 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई एलसीएम क्या आएगा एफ ई डी, एफ ई प्लस 1 बाई यूई, तो यूई का हाँ 1 बाई यूई आ गया यहाँ पे। सबको आया समझ में? अभी अभी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बताया, m इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई, तो हम लोग अखंडा भैया 1 बाई यूई की जगह क्या लिखेंगे एफ ई प्लस डी अपॉन एफ ई डी, माइनस एफ नॉट की जगह एफ नॉट, 1 बाई यूई की जगह एफ ई प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई डी। सही है? ये अपना m इक्वल टू माइनस एफ नॉट के नीचे एफ ई कर लो, एफ ई प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या बचेगा डी, तो डी बाई डी क्या हो जाएगा प्लस एफ ई बाई डी। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पेजेस पे बन रही है। नहीं समझ में आया? कर लो वही सेम कल, ये हटा दें, फॉर्मूला समझ गए होंगे। फिर लिखो बेटा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप केस टू नहीं उसी में, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। हाँ इधर नजरे बोर्ड पे रखो जरा 1 मिनट के लिए, L। अच्छा ये जो लेंथ है मैंने बताई थी कल OE के बराबर होती है ना, हमको ये बताओ देख के डायग्राम में OE क्या है, एफ नॉट प्लस यूई, एफ नॉट प्लस मॉड में, यूई को मॉड में क्यों लिया है ताकि वो नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव ही लेना पड़े उसको। ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलो इसके बाद केस 2 लिखिए। हाँ गुड, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, हो गया। इसके बाद लिखिए केस 2, केस 2 when image is formed at d, oh sorry, when image is formed at infinity। अब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, अब की सारी रेस क्या जाएगी पैरेलल लेके जाना पीछे की तरफ, और इनको आगे ले जाओगे, ये आंखें बना दो, ये क्या हो गया इंफिनिटी, है ना। अब सब लोग देखो बेटा, जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। आगे समझ में? तो फ्रॉम m का फॉर्मूला है माइनस एफ नॉट बाई यूई, पहला वाला, तो यूई की जगह क्या लिख दोगे एफ ई, तो m का फॉर्मूला माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई हो जाएगा। नहीं समझ पाए? और लेंथ ऑफ माइक्रो टेलीस्कोप क्या हो जाएगी, यूई की जगह क्या आ जाएगा एफ नॉट प्लस एफ, जब इंफिनिटी हो तो यूई की जगह एफ ही हो जाता है। कर लीजिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने आपको बताया, अभी क्या बताया, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में कौन सा टाइप बताया, रिफ्रैक्टिंग। अब आप लोग लिखो टाइप 2 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
देखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है उसकी इमेज ब्राइट नहीं होती ज़्यादा, लेकिन क्योंकि वो रिफ्रैक्टिंग है, ज़्यादातर लाइट जो है रिफ्रैक्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाती है बेकार। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, तो ब्राइट इमेज ऑब्टेन होती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लिखो, ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। हम लोग को न्यूटोनियन वाला पढ़ना है, कैसेग्रेन नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो प्रकार के हैं, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो हम लोग को न्यूटोनियन पढ़ना है, कैसेग्रेन मन हो तो बता देंगे, बता दें, देखते हैं। पहले न्यूटोनियन पढ़ते हैं। चलो, इसको भी डायग्राम को बनाना पड़ेगा, लंबा काम है। पहले लिखिए, थोड़ा कहानी लिखिए। टू ऑब्टेन अ ब्राइट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लिखो। टू ऑब्टेन bright image of distant object by means of refracting telescope, by means of a refracting telescope, refracting जो पढ़ चुके हैं अभी हम, telescope, it is essential that the objective is of large aperture. It is essential that the objective is of large aperture. It is essential that the objective is of large aperture, so that objective is of large aperture, so that it may collect, enough light, so that it may collect enough light coming from object, so that it may collect enough light coming from object. मतलब क्या है इसका, जरा ये जो हमने अभी कहानी बताई, इसका क्या मतलब निकला कि अगर रिफ्रैक्टिंग टाइप से आपको ब्राइट इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो अभी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था ना ये, और ये आईपीस बनाया था, तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग जितना बड़ा बनाओगे लाइट उतनी ही ज्यादा ये कलेक्ट करेगा, और जितनी ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा उतनी ब्राइट इमेज मिलेगी। तो बड़ा टेलीस्कोप ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, लेकिन इतना बड़ा अपर्चर बनाना मुश्किल है। इतना बड़ा ग्लास का अपर्चर बनाना जो है बड़ी दिक्कत की बात है। जैसे जैसे शेप बड़ा होता जाएगा, मतलब साइज बड़ा होता जाएगा, शेप डिस्टॉर्ट होता चला जाएगा। नहीं समझ मेरी बात? साइज के बड़ा होने से शेप में क्या आने लगता है? डिस्टॉर्शन। क्या हुआ निखिल? है तो लिखो, यही चीज लिख लो। क्या बोला मैंने अभी अभी? लिखो, बट देखिए क्या हुआ भैया, बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरी लार्ज अपर्चर्स, are difficult to manufacture, but objectives of very large aperture are difficult to manufacture और बहुत महंगे होते हैं, and are very costly। लोग थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वे में बोल देते हैं, and are very costly। अब ठीक है? ठीक है, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एंड आर वेरी कॉस्टली। समझ गए? अच्छा देखो, ये अभी हम किसकी बात कर रहे थे? कौन से टेलीस्कोप की? रिफ्रैक्टिंग वाले की बात कर रहे थे कि अगर हमें बेटा इधर सुन लो, रिफ्रैक्टिंग वाले का इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अपर्चर को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि बनाने में भी मुश्किल और पैसा भी बहुत लगेगा।
इससे अच्छा है कि रिफ्लेक्टिंग लगा लो। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द सेम कैन बी अचीव्ड, द सेम कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर। यही चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं किस चीज से? बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर इंस्टेड ऑफ लेंस। लेंस का इस्तेमाल ना करके कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर लो जिसका अपर्चर बड़ा होता है। सही है, ये देखो कनकेव मिरर बना दी। अब डायग्राम थोड़ा सलीके से बनाइएगा, तमीज से। कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर, ठीक है। आओ बेटा इधर देख लो बोर्ड पे। ये एक ऑब्जेक्ट है अनंत। ये ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा? इन्फिनिटी पे नहीं है, फार डिस्टेंस पे, बहुत दूर है। ठीक है, चलो इन्फिनिटी तुम कहते हो, मान लिया था, ठीक है। अब भैया यहां से रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये दो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल लग रही है? ये नहीं लग रही है, अब लग रही है। दो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ गई, ऐसे ऐसे वहां से दोनों रिफ्लेक्ट करेंगी। यहां रास्ते में एक मिरर लगा दो, प्लेन मिरर। दोनों रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करानी है। ये रिफ्लेक्ट करके यहां टकराएगी, ये रिफ्लेक्ट करके यहां टकराएगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सबको आ गया समझ में? अब अगर मान लो ये ना होता, ये मिरर ना होता, तो ये लाइट कैसे जाती? सीधे चली जाती और यहाँ पे क्या बनाती? इमेज बनाती। इस ऑब्जेक्ट की इमेज एक यहां बन सकती थी अगर ये ना होता तो, लेकिन मिरर है और मिरर क्या कराएगा? रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये इमेज कहां पे बनेगी? इस कनकेव के फोकस पे बनेगी ना, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है बाबू? इन्फिनिटी पे है। लेकिन फिलहाल मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन कराओ। रिफ्लेक्शन करा दिया। रिफ्लेक्शन कराने से ये दोनों रेज यहाँ पे कट कर गई, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो यहाँ पे बनेगी। और इसको स्टडी करने के लिए पहले तो यहाँ पे हम लोग कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, सुन रहे हो? और ये कन्वेक्स लेंस के हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ आ रहा है? थोड़ा बीच में पास होनी चाहिए ना। ये बन गई एक उस ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश। अब ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, क्या ये लाइट्स यहाँ पे कन्वर्ज करेंगी? समझ में आया? और यहाँ आंखें लगा के देख लेना, वो डायग्राम समझ में आया? अब ये रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जाएंगी, मतलब कि इन्फिनिटी से आ रही है। जैसे पूरा डायग्राम समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? आ गया? फिर से एक बार बोल रहे, ये क्या था? कहाँ रखा है? क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट भैया इधर, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, दो रेज ऑफ लाइट आती हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा। सही है। ये रेज ऑफ लाइट टकराई, मिरर से टकराई, अगर मिरर से ना टकराती तो सीधी आके यहाँ इमेज बनाती। मिरर से टकरा रही है तो टकराने के बाद कहाँ इमेज बनाती है? यहाँ पे इमेज बनाती है। बोलो बात समझ में आ गई? और क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? यहाँ से देख रहे हैं तो ये तो आंखें हैं, लेकिन फिलहाल ये आई पीस है। सही है। और ये ऐसे इसी के पैरेलल जो है ऐसे जाएगा, ये एंगल क्या हो गया? बीटा।
इमेज जो एंगल सबटेंड करती है ऑप्टिकल सेंटर पे वो बीटा होती है, सार्थक। ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करता है ऑब्जेक्टिव पे वो क्या होता है, अल्फा। और ये अल्फा है तो ये भी क्या हो गया, ये बीटा है और ये बी है, बी डैश। अब बताओ डायग्राम में कोई समस्या बनाओ। लाओ तो जरा लगे हाथ मैग्निफिकेशन निकाल लें, नजरे बोर्ड पे रखो तो बताओ m का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। बीटा मतलब tan बीटा, अल्फा मतलब tan अल्फा। यहां से tan बीटा क्या आएगा, a डैश b डैश अपॉन a डैश e, a डैश b डैश अपॉन a डैश e। और यहां से tan अल्फा क्या आएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश o, a डबल डैश। समझ गए। अब देखो इधर देखो, मिरर है तो इमेज यहां बन रही है, मिरर ना होता तो कहां बनती, और ये लेंथ सेम होती है, मतलब ये कट जाएगा, a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश कट जाएगा। m का फॉर्मूला a डबल डैश o अपॉन a डैश e। सही है। अब देखो उधर बोर्ड पे ये a डबल डैश o कितना है, f नॉट, फोकल लेंथ ऑफ ये वाला कनकेव मिरर, तो f नॉट अपॉन a डैश से लेके e की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो f नॉट बाई एफ ई। अगर रियल इमेज बन रही है तो यहाँ माइनस लगा दो बस, ठीक है। माइनस क्या बताएगा, इमेज क्या बन रही है रियल, और लेंथ वही एफ नॉट प्लस एफ ई से आ जाएगी। समझ गए सब लोग। कौन सा, ये यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये बाई ये, tan अल्फा की जगह ये लिख दिया, नहीं समझे। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती है, क्यों, अगर ये मिरर है तो यहाँ बन रही है इमेज, और ये मिरर नहीं है तो यहाँ बन रही है। दोनों ही केसेस में मिरर का इमेज का साइज उतना ही होगा। ये मिरर है mm डैश, देखिए एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। Advantages of reflecting over refracting, ठीक है बोले। देखो रिफ्लेक्टिंग वाला इमेज कैसे बनाएगा, ब्राइट। देखो इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज ब्राइटर देन दैट फॉर्म बाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। The image formed by reflecting telescope is brighter than that formed by refracting telescope. Of equivalent size. Refracting telescope of equivalent size. By refracting telescope of equivalent size। हो गया। फिर दूसरा, in reflecting telescope the image is free from chromatic aberration. The image is free from chromatic aberration। मतलब क्या है इसका,
द इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमैटिक एब्रेशन, डिफेक्ट, डिफेक्ट एबरेशन। सब लोग देखो बेटा, जैसे अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, सही है, तो भाई लेंस अगर है, आप लोग दो एक मिनट बोर्ड पे देखो, तो लेंस में जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो अगर मान लीजिए आप लोग कि व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो व्हाइट लाइट में कंस्टिट्यूएंट कलर्स होंगे, रेड आगे की तरफ फोकस करेगा और वॉयलेट कहाँ करेगा, पीछे फोकस करेगा। सही बोल रहे हैं, रेड का डेविएशन कम होगा ना तो उसकी फोकसिंग आगे होगी, वॉयलेट का डेविएशन कम है तो उसकी फोकसिंग, सॉरी वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा है तो फोकसिंग कहाँ होगी, पीछे। तो दो अलग अलग जगह फोकस होने वाले कलर्स की वजह से क्रिएट होता है क्रोमा एबरेशन, दैट इज क्रोमैटिक एबरेशन। एबरेशन मतलब डिफेक्ट, क्रोमा मतलब कलर, व्हाइट लाइट के कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं ना, उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसे क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। लेकिन अगर लाइट रिफ्रैक्ट ना होकर सिर्फ क्या होए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसमें क्रोमैटिक एबरेशन नहीं आएगा। आगे समझ में? तीसरा पॉइंट लिखो, विद द यूज ऑफ पैराबोलॉइडल मिरर, with the use of paraboloidal mirror, with the use of parabola mirror, ये पैराबोलॉइडल मिरर, ये कनकेव जैसी लग रही है लेकिन पैराबोलॉइडल है, ठीक है, कॉमा स्फेरिकल एबरेशन कैन बी reduced, aberration can be reduced। पैराबोलॉइडल मिरर का इस्तेमाल करके स्फेरिकल एबरेशन को क्या कर सकते हैं। अब ये स्फेरिकल एबरेशन क्या है, देखो सब लोग बेटा बोर्ड पे देखो, जैसे मान लो एक नॉर्मल कनकेव मिरर है, ये नॉर्मल कनकेव है, ये पैराबोलॉइडल कनकेव है, देख रहे हो। अब अगर एक रे ऑफ लाइट आके टकराती है तो इस पॉइंट पे टकराएगी, ऐसे जाएगी, अगर यहां टकराएगी तो हो सकता है वो कैसे जाए, ऐसे जाए। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर वाली रेस जो है वो पहले मीट कर जाती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेस थोड़ी सी दूर जाके मीट करती हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग फोकसिंग हो रही है, देखो इसे कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। लेकिन पैराबोला में क्या होता है, लाइट कहीं भी टकराएगी, यहीं पे मीट करेगी। नहीं समझ में आ रहा है? तो पैराबोलॉइडल मिरर का इस्तेमाल करके स्फेरिकल एबरेशन को दूर किया जा सकता है, स्फेयर की वजह से जो आ रहा है। नहीं समझ में आया? फिर लिखो अगला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बहुत बड़ा होता है ना। देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज ऑफ लार्ज एपर्चर, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट such a lens, it is difficult to construct such a lens of large aperture, such a lens of large aperture without any distortion, without any distortion, समझे? तो लेंस का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल किया जाता है, मिरर का। समझ गए? समझ गए होंगे, ठीक है।